हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एडिटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टूल्स के अंदर आज हम टूल्स कंप्लीट करेंगे और जिन 3 टूल्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है पेन टूल, जूम टूल और हैंड टूल। जूम टूल और हैंड टूल तो बहुत ही आसान टूल है जिनको हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टूल जो है वो है पेन टूल। बहुत ही महत्व है इस टूल का। तो पेन टूल को हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं वो भी आज ही के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और टूल बार जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। शुरुआत करते हैं पेन टूल की। टूल बार के अंदर यहाँ पर हमें दे रखा है पेन टूल। यहाँ पर कुछ फुटेज मैं लेके आ रहा हूँ और हम बना लेते हैं यहाँ पर अपनी सीक्वेंस। ये फुटेज मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ और ये सीक्वेंस क्रिएट हो गई। हम अब क्या कर रहे हैं, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऑडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जूम कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ ट्रैक को, वीडियो वाले ट्रैक को। यहाँ पर अगर आपको थंबनेल वगैरह कुछ दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं थंबनेल्स को, क्योंकि हमें इस पेन टूल को यूज में किस तरह से लेंगे, इसके अंदर थंबनेल यहाँ पर नहीं चाहिए। अब देखिए पेन टूल किस तरह से यूज में ले सकते हैं। एक तो पेन टूल हम यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर यूज में लेंगे जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और एक हम पेन टूल यूज में लेंगे वो है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। यहाँ पर भी लेंगे, किसी क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिप के जो इफेक्ट कंट्रोल है यहाँ पर भी पेन टूल को यूज में लेंगे। और ये यहाँ पर आपको पेन टूल नजर भी आ रहा है ओपासिटी का। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूं, क्लिक करेंगे और इस तरह से अगर आप कहीं पर भी इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, जस्ट मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया, अभी यहाँ पर क्या हुआ, मास्क बन गए। यानी कि अगर आप इसके नीचे दूसरा वीडियो फुटेज इस तरह से लेकर के आएंगे तो दो विडियो आप इस तरह से चला सकते हैं। तो इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करें यहाँ पर जो ये पेन टूल है इसको हम यूज में लेंगे यहाँ टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन के ऊपर किस तरह से यूज में लेंगे, देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको एफएक्स नाम से एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है। राइट क्लिक करेंगे एफएक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोशन, ओपासिटी और टाइम रीमैपिंग। ये जो 3 ऑप्शन है तीनों के तीनों ही इस क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। मोशन, ओपासिटी, टाइम रीमैपिंग, तीनों काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल से और यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे अभी ओपासिटी सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर पेन टूल यूज लेकर के इस लाइन के ऊपर, ये लाइन अभी 100% ओपासिटी के ऊपर है, मैं जहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ ये पॉइंट पेन टूल से बन रहे हैं। अगर मैं पेन टूल से इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद में नीचे की साइड में लेके आऊँगा तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक जो नई टाइम बता रहा है जिसके अंदर ओपासिटी बता रहा है 61.22% ओपासिटी है, और नीचे जाऊँगा 34.69 ओपासिटी, यहाँ पर अब 0 आ गया, 4.08 ये ओपासिटी है। अब ये जो ओपासिटी है यहाँ पर बिल्कुल कम है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप जाएंगे तो ओपासिटी पूरी 100% दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 100% और वीडियो इसी तरह से चलेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वीडियो ओपासिटी यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी इस तरह से। यानी कि आप वीडियो अगर किसी तरह से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे 0 ओपासिटी से 100 ओपासिटी की तरफ बढ़ा करके इस तरह से एक इफेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। पेन टूल को यहाँ पर यूज हम पॉइंट्स बनाने के लिए लेंगे और यहाँ पर देखिए पॉइंट आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा ऐड रिमूव की फ्रेम्स का है, ये की फ्रेम जो बन रहे हैं ये बन गया, यहाँ पर बनाना है ये बन गया, और ये जो यहाँ पर आगे पीछे लेने के हैं गो टू प्रीवियस की फ्रेम, गो टू प्रीवियस की फ्रेम, गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, इस तरह से आगे पीछे आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए पेन टूल को जब हम यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर आप पॉइंट्स के ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे ही पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन आएंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर अभी लीनियर है, ये लीनियर है। अगर आप बेजियर करेंगे तो ये बेजियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेजियर किस तरह से, बेजियर के साइड में 2 हैंडल आपको नजर आ रहे हैं, एक ये हैंडल और एक ये हैंडल। इन हैंडल से आप क्या कर सकते हैं, आप इनको अच्छी तरह से घुमावदार बना सकते हैं। बेजियर के अंदर ये आप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पॉइंट्स इस तरह से बना सकते हैं घूम करके ओपासिटी, यानी कि यहाँ से एक बार फुल इस तरह से घुमावदार और फिर एकदम नीचे और फिर ऊपर इस तरह से।
एकदम से नहीं होगी, थोड़ा सा स्लो स्लो घूम करके फिर इस तरह से होगी। और जैसे कि ये पॉइंट राइट क्लिक करेंगे तो ये बेजियर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लीनियर है। इस तरह से अगर आप आगे के पॉइंट्स जो है वो बेजियर ही बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यूस बेजियर। आगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सब बेजियर ही बनते जाएंगे इस तरह से। और अगर आप सब पॉइंट्स को एक तरह से सिलेक्ट करेंगे, बाहर की साइड में यहाँ पर थोड़ा क्लिक करें और ड्रैग करेंगे, अब इन पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेजियर, सब पॉइंट्स बेजियर हो गए। सिलेक्ट कर सकते हैं लीनियर, सब पॉइंट लीनियर हो गए। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे एक ऑप्शन है होल्ड का, यानी कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ओपेसिटी कितनी है, थोड़ी देर में रखूंगा पॉइंट टूल को यहाँ पर, तो आपको 71.42 ओपेसिटी नजर आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में होल्ड करूंगा तो ये जो आगे का पॉइंट है, ये पॉइंट, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक वही ओपेसिटी रहेगी, यानी कि एक तरह से होल्ड हो जाएगी, ओपेसिटी रुक जाएगी, यहाँ तक यही ओपेसिटी है, फिर यहाँ पर अचानक से नीचे आ रही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ओपेसिटी को सेम यही रखी है, इसको होल्ड किया है, यहाँ आते ही ओपेसिटी इस पॉइंट के ऊपर जितनी है उतनी हो जाएगी। तो ये होल्ड करने का हो गया। इसके अलावा अगर देखिए इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लीनियर कर रहा हूँ, उसके बाद में मान लीजिए इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ईज इन करूँगा, ईज इन, तो यहाँ पर ईज इन करने से थोड़ा सा स्मूथ आएगा और यहाँ पर पॉइंट भी बेजियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ईज आउट करूँगा तो ये स्लोली इस तरह से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड में एक अचानक से लाइनें दोनों बीच में आ रही है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ईज इन और ईज आउट करेंगे, स्लोली नीचे आकर के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बेजियर पॉइंट्स का। बाद में जो आगे नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट करने का। डिलीट आप यहाँ पर एक पॉइंट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा पॉइंट्स को इस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और डिलीट का भी कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इसके अंदर ओपेसिटी मैं वापस बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट भी है इन सभी का, बेजियर और लीनियर का। अब जैसे कि ये पॉइंट लीनियर है, बेजियर के अंदर कन्वर्ट करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाएं, फिर उसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है बेजियर के अंदर। हैंडल आप इसके जो है इनको यूज, और दो हैंडल है दोनों साइड में। अगर किसी एक हैंडल को आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं दबाएंगे, डायरेक्ट आप इस तरह से हैंडल क्लिक करके एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, हैंडल यहाँ पर दोनों साइड से एडजस्ट हो रहा है। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे फिर इस हैंडल को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो एक साइड से हैंडल इस तरह से एडजस्ट आप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में आप इसके ऊपर क्लिक करें और फिर यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल दबाएं, फिर क्लिक करें और यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्ट और शिफ्ट दोनों दबाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पॉइंट यहाँ से गायब हो रहे हैं, पॉइंट वापस आ रहे हैं, अल्ट और शिफ्ट दोनों दबाने के बाद। तो आप इस तरह से इनका जो शॉर्टकट कीज हैं इनको उस तरह से भी यूज लेकर के बना सकते हैं। अब देखिए इनका किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये दो फुटेज है, ये फुटेज, इस फुटेज को मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ और थोड़ा इसको इस साइड में ले आता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फुटेज के अंदर, ऊपर वाले फुटेज के अंदर यहाँ से स्लोली स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे आना चाहिए फुटेज। तो यहाँ तक मैं इसके अंदर ये पॉइंट बना देता हूँ और इसी तरह से यहाँ से स्लोली ये आउट होना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरह से आप ट्रांजैक्शन भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर यही पार्ट मैं यहाँ पर मार्क इन और आउट करने के बाद चलाऊं कंटिन्यूस, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनके अंदर जैसे मैंने बताया और दूसरे तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बेजियर पॉइंट बना करके। इस तरह से अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स बनाएंगे और एडजस्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा एनिमेशन भी बना सकते हैं किसी फोटो के अंदर। अब देखिए दोबारा से, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाया है।
अब मैं आपको यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, देखिए राइट क्लिक करेंगे एफएक्स के ऊपर, मोशन के ऊपर, ओपेसिटी के अंदर ये अभी हम वर्क कर रहे थे, मोशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है एक स्केल का, सिलेक्ट करें। अभी आप सिलेक्ट करके वापस देख सकते हैं स्केल के ऊपर ये पॉइंट आ गया जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, की फ्रेम। अब यहाँ पर ये लाइन स्केल की है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पर। अब ये जो है 100% स्केल है यहाँ पर। अगर आप क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो ये जूम हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा इस तरह से जूम हो गई। इसी तरह से इस पॉइंट को आप नीचे लेके आएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके आप बेजियर कर सकते हैं यहाँ से इसको। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा प्ले करेंगे ये जूम होगी, ज़्यादा नज़दीक मैंने बना दिया पॉइंट। अब देखिए इस तरह से, और यही काम अगर आप चाहें तो जूम 0% अगर आप इसको स्केल करेंगे तो ये देखिए यहाँ तक चली जाएगी। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लिप बहुत ही छोटी है इसलिए बहुत जल्दी इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इसको मैं 100% कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जूम नहीं करेंगे इसको। तो इस तरह से आप एनिमेशन यहाँ पर बना सकते हैं, और भी आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने वीडियो के अंदर इसको यूज लिया है, इसी तरह से ठीक आप ऑडियो के अंदर भी इनको यूज में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं देखिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के भी दिखाऊंगा। एक ऑडियो ले आते हैं, ये ऑडियो मैं लेके आया। यहाँ पर भी आपको एक fx नाम से छोटा सा चिन्ह नजर आएगा, इसके अंदर लेवल के ऊपर ये अभी जो की फ्रेम है वो लेवल के ऊपर है। चैनल वॉल्यूम के ऊपर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी लेवल के ऊपर है तो आप यहाँ से लेवल एडजस्ट इस तरह से पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। आप वॉल्यूम का लेवल इस तरह से कम करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर वॉल्यूम का लेवल कम हो रहा है और यहाँ पर फुल हो रहा है। इतनी दूर बिल्कुल नहीं चलेगा, देखिए इस तरह से। तो ये भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जो दो टूल है वो है हैंड टूल और जूम टूल। हैंड टूल आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 100% आप यूज में ले रहे हैं तो इस तरह से हैंड टूल को सिलेक्ट करके जो वीडियो फुटेज है उसको इधर उधर इस तरह से लेने के लिए आप यूज में ले सकते हैं। और जो जूम टूल है वो यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर इस तरह से जूम करने के लिए यूज में ले सकते हैं, और अल्ट दबाएंगे तो ये जूम आउट भी इस तरह से आप कर सकते हैं ट्रैक्स के ऊपर। तो ये जूम और हैंड टूल हो गया, और ये पेन टूल। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो इस तरह से इन टूल्स को हम यूज में ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके अलावा आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी एडोब प्रीमियर प्रो सीख पाएंगे और वीडियो एडिटिंग सीख पाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद में जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा या पुराने वीडियोस मेरे डाले हुए हैं उनसे आप कनेक्टेड रहेंगे। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।